फैंग ली सुशी से मिलने उसके घर जाता है तो सुशी उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ सकता है। फिर फैंग ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग ली उसके पास जा रहा होता है तो सुशी उसे दूर जाते हुए कहती है कि मिस्टर ली चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी होने वाली वाइफ को पता चल गया कि तुम मेरे घर पर हो तो वो मुझे फिर से हर्ट करेगी। फैंग ली कहता है कि कौन हो तुम। सुशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। फैंग ली कहता है कि मिस शी बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ये गेम ना खेलो। सुशी कहती है कि क्या जी ग्रुप लोगों को ऐसे ही फोर्स करके प्रोजेक्ट करवाता है। फैंग ली कहता है कि बात को बदलो मत, तुम्हारा और मेरी वाइफ का नाम सेम है और तुम भी लिंगियो को जानती हो तो क्या तुम कुछ पा रही हो। ये कहते ही वो सोचता है कि सुशी के अलावा ऐसी आंखें और किसी की नहीं हो सकती। ये मान क्यों नहीं लेती। वैसे आग में जलने की वजह से इसकी बॉडी में जलने के निशान जरूर होंगे। ये कहते ही वो बॉडी के निशान देखने की कोशिश करता है तो सुशी उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फैंग ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कुछ तो छुपा रही हो। सुशी सोचती है कि ये मेरे निशान देखना चाहता है। अगर इसे सब सच पता चल गया तो मेरा रिवेंज प्लान कभी पूरा नहीं होगा। पिछले 6 सालों की तकलीफ मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। फैंग ली कहता है कि तुम जो चाहती हो वो सब हासिल करना तुम्हारे लिए आसान जरूर होगा, लेकिन अभी तुम मेरे सामने बहुत बेबस हो। तो बताओ कौन हो तुम। सुशी कहती है कि एक तो तुम मेरे घर आए, मेरे साथ फजूल बातें की और अब ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम्हारी वाइफ सबके सामने शर्मिंदा करती है और तुम मेरे घर आकर मुझे बुली करते हो। अगर तुम इस तरह मुझसे बिहेव करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं होंगी। उसका गुस्सा देखकर फैंग ली सोचता है कि गुस्सा भी सुशी की तरह है। बस इंतजार करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही रहूंगा। फिर उसे कहता है कि जिसने भी मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। तभी ये मैंग आती है तो सुशी कहती है कि बस तुम्हारी ही कमी थी, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम दोनों मुझे परेशान करने आ जाते हो। फैंग ली यी मैंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यी मैंग कहती है कि मैं मिस शी से माफी मांगने आई हूँ। ये कहते ही वो सुशी के सामने घुटनों के बल बैठकर कहती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मेरी गलती थी, सो प्लीज मुझे माफ कर दो। जी ग्रुप के साथ काम करने के लिए वापस आ जाओ। ये मैंग माफी तो मांगती है, साथ अपने बैग में हिडन कैमरा भी छुपाती है ताकि सुशी को बदनाम कर पाए। सुशी हिडन कैमरा देख लेती है और कहती है कि जब मैं जी ग्रुप आई तो तुम खुद मेरे पास चलकर आई और मेरे साथ बदतमीजी की और अब ये नया नाटक स्टार्ट कर दिया। तुम यहाँ माफी मांगने आई हो या मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने। यी मैंग फैंग ली की तरफ देखती है तो सुशी उसका बैग उठाकर कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे बदनाम करने के लिए कोई अच्छा आइडिया सोचना। यी मैंग फैंग ली से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फैंग ली कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। यी मैंग के जाने के बाद सुशी कहती है कि मिस्टर ली तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। फैंग ली कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। ये मैंग फैंग ली का इंतजार कर रही होती है। उसके आने के बाद वो उसके पास जाती है और कहती है कि मिस शी को अपने टैलेंट पर बड़ा गुरूर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने हाई प्राइस पर कोई और अच्छा डिजाइनर अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे। फैंग ली सोचता है कि इतने सालों तक मैं यी मैंग को समझ ही नहीं पाया। फिर कहता है कि तुम कई सालों से जी फैमिली में रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम्हें अपने लिए कोई लड़का देखना होगा। मैं खुद तुम्हारी शादी उसके साथ करवाऊंगा। ये सुनकर ये मैंग कहती है कि तुम उस लड़की के लिए मुझे अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फैंग ली उसे अपनी लाइफ से निकल जाने का कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुशी अपने फ्रेंड जी युआन से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि फैंग ली को मुझ पर शक तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कोई सबूत नहीं मिला होगा। जी कहता है कि टेंशन मत लो, सही समय आने पर हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। सुशी कहती है लेकिन मुझे लुआ के लिए फैंग ली की जरूरत है। यहाँ ये पता चलता है कि सुशी की एक बेटी भी है, मतलब ये कि सुशी ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था।
जी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। और जाओली थोड़ा शरारती है, अगर वो तुम्हारे काम पे रुकावट बनता है तो बता दो, मैं उसे ले जाऊंगा। सुशी कहती है नहीं, उसके यहाँ होने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज नहीं तो कल फेंगली को पता चल जाएगा, लेकिन मैं जाओली को उसके करीब तक जाने नहीं दूंगी। फिर उसे कहती है कि मुझे अपने बॉडी के निशान को टैटू के जरिए छुपाना है। मैं फेंगली को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि छोटी सी गलती की वजह से सारा प्लान बर्बाद हो। फिर याओ याओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और विश मांगती है कि मैं अपने भाई की तरह किंडरगार्टन जाना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ और कभी बीमार नहीं होना चाहती। ये सब सुनकर सुशी इमोशनल हो जाती है और फिर पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ सुशी ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था। जाओली हेल्दी पैदा हुआ था, पर स्मोक की वजह से लुआ को किडनी का मसला हो गया था। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्लोज रिलेटिव का होना जरूरी था। सुशी याओ याओ के लिए ही वापस आई है, क्योंकि याओ याओ का क्लोज रिलेटिव सिर्फ उसका डैड फेंगली ही है। ये सब याद करने के बाद वो सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन सब दर्दों से गुजरो जिससे मैं गुजर रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और अब तुम्हें ही इसकी कीमत चुकानी होगी। सुशी ने बॉडी पर टैटू तो बनवा लिया, पर उसके मेडिसिन से उसे एलर्जी हो जाता है। उसकी बहन लिन सही समय पर उसे हॉस्पिटल ले आती है। मॉम को तकलीफ में देखकर जाओली सोचता है कि मॉम तो छोटी सी भी तकलीफ से डरती है, तो टैटू बनवाना तो दूर की बात है। ऐसा क्या हुआ कि मॉम को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा? मुझे ये सब पता लगाना होगा। जिसके बाद वो घर आता है और सीसीटीवी रिकॉर्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि फेंगली घर आया था और सुशी को बुली भी किया था। तो वो कहता है कि 6 साल पहले भी मेरी मॉम को मारना चाहा और अब भी उन्हें बुली कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो जी ग्रुप का सीसीटीवी रिकॉर्ड देखता है तो कहता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की? क्या ये चैंगली की मॉम है जो मेरे साथ किंडरगार्टन जाता है? ये वही लड़की है जिसने मेरे मॉम डैड को अलग कर दिया था। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो चैंगली को कॉल करता है। चैंगली पूछता है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं जाओली हूँ। तो चैंगली खुश होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाओली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जी ग्रुप के फ्यूचर वारिस हो और जी फैमिली के इकलौते बेटे हो। ये सच है या ऐसे ही शौकिया मारे हो? चैंगली कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी मॉम ने कहा है कि मैं जी फैमिली का इकलौता बच्चा हूँ, फ्यूचर में जी ग्रुप मेरा ही होगा। जाओली कहता है ठीक है, कल सुबह तुम मुझे जी ग्रुप टूर के लिए ले जाना। अगर वहाँ सब तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो जाएगा। चैंगली मान जाता है। जाओली खुश होता है क्योंकि वो यही तो चाहता है। दूसरी तरफ सुशी बुरा सपना देख रही होती है और चिल्ला चिल्लाकर हेल्प के लिए बुला रही होती है। लिन उसे तकलीफ में देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसकी हेल्प करना चाहती है, पर वो ये भी जानती है कि वो फेंगली जो जी ग्रुप का सीईओ है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो खुद को कोस रही होती है क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही, पर वो ये ठान लेती है कि जो भी उसके बस में होगा वो सुशी के लिए जरूर करेगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।